हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूं। जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इसका आज ये चौथा वीडियो है जिसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। साथियों, इन टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न जो अभी तक एग्जाम्स हुए उनके जीएस वाले क्वेश्चन में ये सब आए हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ये वीडियो आप जानते हैं शाम को 7 बजे नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और आप ये भी जानते हैं कि सप्ताह में मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूं उसको संडे को टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और लास्ट संडे को जब टेस्ट हुआ था, बहुत सारे साथियों ने 100% स्कोर किया, बहुत सारे साथियों ने 97, 95, 92, 90 मतलब अच्छा खासा स्कोर करते हैं, जिसको देख करके मुझे भी बहुत खुशी होती है। इसके अतिरिक्त उस ग्रुप में जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, आप जानते हैं हर क्वेश्चन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ। तो वो कुछ सब कुछ लिखा हुआ आपको मैं उस ग्रुप में पीडीएफ के रूप में भेज देता हूं, क्योंकि अगर आप उनको लिखेंगे तो आपको बहुत समय जाएगा और इतना अपने पास समय नहीं है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, महात्मा गांधी यानी एम के गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवाद समाजवाद के, ठीक है, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका डी, दार्शनिक अराजकतावाद के, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। वे इसे रामराज एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इनको जरूर तैयार रखें। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? बात है सत्याग्रह शब्द की, ठीक है। हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी, यानी महात्मा गांधी। सब जानते हैं कि सत्याग्रह किसकी देन है? महात्मा गांधी जी की, ठीक है। तो साथियों, आप जानते हैं जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो संबंधित जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करता हूं उनको आप जरूर लिखें। चूंकि लिखने का समय नहीं है तो आप पीडीएफ ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में राजनीतिक संघर्ष को व्याख्यायित करने वाले शब्द के चयन हेतु एक प्रतियोगिता की, ठीक है। अब मगनलाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द का सुझाव दिया, सदाग्रह। क्या शब्द का सुझाव दिया था? सदाग्रह, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसके द्वारा दिया गया था शब्द? मगन लाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द का सुझाव दिया था। वो शब्द क्या था? सदाग्रह, लेकिन उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके सत्याग्रह शब्द बना दिया और उसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना तथा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, यानी सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में यानी 1917 में चंपारण जो कि बिहार में है सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था? बात हो रही है आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ध्यान से समझिएगा मित्र, एक वाक्य है, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। ऐसा किसने गांधी जी को कहा था? कि पहले बातों को समझो, देखो। अब 4 विकल्प है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, देखो ये पूछा गया है बहुत बार और जितने क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इनको जरूर देखें। इसमें आप जानते हैं कि जो सही विकल्प है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, चूंकि यही इनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत के में जो है प्रथम वर्ष, चूंकि ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप भारत में पहले साल जो है आप खुले कान पर मुंह बंद करके, मतलब देखिए चीज़ों को, सुनिए लेकिन उस पर बोलिए मत और पूरी तरीके से ऑब्जर्व करिए, आफ्टर दैट रिएक्ट करिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हमको प्राप्त होता है। आगे बढ़ते मित्र, अगले क्वेश्चन देखो। यहाँ पर गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है क्या? देखो यहाँ पर गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। मतलब क्रूरतम रूप क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है
पहला गरीबी का अस्थायित्व, ठीक है। गांधी जी हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी के अस्थायित्व को मानते थे, ठीक है। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, ठीक है। गरीबी का निवारण करने हेतु गांधी जी ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके, ठीक है। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे जो है भूख से पीड़ित ना हो, ये इनका मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। देखो 4 विकल्प है मित्र, बिना मार्क्सवाद के जो है मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, ठीक है, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी, ठीक है। आपको बताना है मार्क्सवादी। तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है डी, यही वाला, ठीक है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी, यही इनका जो है मुख्य जो है सही होता है, ठीक है, उनके संदर्भ में। तो गांधी जी का समाजवाद उच्च आदर्शों की कसौटी है। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित ना होकर समाज के आमूल चूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते थे। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी वे पूर्ण रूपेण असहमत नहीं थे, ठीक है, मतलब मिक्स्ड इनका विचार था। यहाँ पर आगे बढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी विचारधारा किन से प्रभावित रहे। रस्किन से, थोरो से, टालस्टाय से, उपर्युक्त सभी से। तो सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी से। मतलब जैसा अभी हमने देखा कि ये इनकी विचारधारा जो है मार्क्सवादी और समाजवादी दोनों से प्रभावित थी, तो यहाँ पर उसी तरीके से ये रस्किन से भी प्रभावित थे, थोरो से भी प्रभावित थे, टालस्टाय से भी प्रभावित थे। गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरो, टालस्टाय से प्रभावित थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त गीता और बाइबिल भी उन्हें जो है इनके प्रेरक स्रोत रहे हैं। गांधी जी थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, थोरो से क्या पाया था उन्होंने, करबंदी और सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली थी, ठीक है। थोरो के राजनीतिक विचार थे कि जनहित करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ अधिकतम सहयोग करना चाहिए और यदि वह अहित करे तो असहयोग करना चाहिए। मतलब इनका ये मानना था कि अगर सही है तो भैया ठीक है, चाहे किसी के हाथ में हो, अगर गलत है तो गलत है, बात खत्म। देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। आप देखो चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद ने। तो भैया सही विकल्प है बी, एन.जी. रंगा। किसने विरोध किया था, एन.जी. रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था और चंपारण 1917 में हुआ था, हम सब जानते हैं, ठीक है। ये के लिए उन्होंने गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे, ठीक है। चंपारण जो है गांधी जी किस किस आग्रह पर गए थे, राजकुमार शुक्ल के, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी आदि थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी भैया, महात्मा की। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनको जो है महात्मा की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर जो है नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर ये है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको बताना है भैया कि इसमें सही क्या है। सही है भैया ए, आपका क्या है ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका मतलब अब आप समझिएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कि बिहार में है, वहां पर किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। ध्यान समझिएगा भैया, किसकी वजह से समाप्त करना पड़ा, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया जो है चंपारण सत्याग्रह की वजह से। अब चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो भैया कारागार का नाम उन्होंने मंदिर दिया था। अब आप देखिए उसमें कौन था, नैनी, यरवदा और सेल्यूलर जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, और आगा खान पैलेस। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या, सही विकल्प है बी, यानी एरवदा, ठीक है।
1922 से 24 ईस्वी के दौरान गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 2 वर्ष तक यरवदा जेल में रखा गया था। कहाँ पर? यरवदा, ठीक है। इसी दौरान गांधी जी ने विभिन्न नेताओं और शुभचिंतकों को दर्जनों पत्र भेजे थे, जिसमें उन्होंने यरवदा जेल को यरवदा पैलेस, यरवदा प्लेजर हाउस और यरवदा मंदिर आदि की संज्ञा से संदर्भित किया था। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदौली सत्याग्रह। तो यहाँ पर भैया आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया आपका सी, कौन? अहमदाबाद की हड़ताल, ये है आपका सही विकल्प। ठीक है, तो 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की तथा मजदूरों को कम मजदूरी देने के प्रश्न पर गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया था। ध्यान से समझिएगा मित्र यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको इस विकल्प का आंसर मिलता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? देखिए 1915, 16, 17, 18। आपको बताना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल भी है। आपको बताना क्या सही विकल्प। सही विकल्प है सी, यहाँ पर 1917 में। ध्यान से समझिएगा मित्र, महात्मा गांधी जो है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरव क्षेत्र में स्थापित किया गया। कहाँ पर? अहमदाबाद के कोचरव क्षेत्र में स्थापित किया गया। किंतु 17 जून 1917 को आश्रम को इन्होंने साबरमती नदी के किनारों पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इनके जो है स्थानांतरण के कारण क्या थे? गांधी जी के रहन सहन जैसी खेतीबाड़ी, पशुपालन, गौ प्रजनन, खादी तथा संबंधित रचना गतिविधियां इसका प्रमुख कारण थी। आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, गांधी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, बात हो रही बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो पटना, कलकत्ता, बंबई, गोरखपुर। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है। सही विकल्प ए, यानी पटना। ठीक है, गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान पटना से आरंभ किया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अब वीडियोज भाई बड़े मेहनत से बनते हैं, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर दिया करो यार। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, जो लोग आप संबंधित विषय की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भेज दिया करो। तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक, नारायण मेघजी लोखंडे, NM जोशी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर बी, नारायण मेघजी लोखंडे। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे यानी NM लोखंडे को दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 1890 में महाराष्ट्र में MN लोखंडे ने बॉम्बे मिलहर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1998 में मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या है? भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इनके संस्थापक कौन थे? सौमेंद्र नाथ टैगोर। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1 अगस्त 1934 में। कब? 1934 में इसकी स्थापना किया गया। और मूल रूप से इसकी स्थापना जो है कम्युनिस्ट लीग के नाम से हुई थी। मार्च 1943 में इसका नाम बदल करके रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी RCPI रखा गया था। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना, इसकी भारतीय बोल्शेविक जो दल की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल में मजदूर नेता N दत्त मजूमदार और अजीत राय, शिशिर राय तथा विश्वनाथ दुबे ने किया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? 4 विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर पहला, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र, जवाहरलाल नेहरू जो है ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है कि स्थापना किसने किया था? NM जोशी ने किया था। कब किया था? 31 अक्टूबर 1920 को। कहां पर किया था? बंबई में। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष
लाला लाजपत राय थे। पूछा जा सकता भैया इस तरीके से, तो इसीलिए मैं इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करता हूँ अलग अलग तरीके से, तो आप इनके लिए भी तैयार रखें, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें इस संगठन का प्रथम विभाजन जो है 1929 में, कब हुआ? 1929 में पहला विभाजन इसका हो गया इस संगठन में, और नागपुर अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसी समय एन.एम. जोशी और बी.बी. गिरी एवं शिवराम के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई, और अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, हकीम अजमल खां। कौन है? हकीम अजमल खां। देखो यहाँ पर हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? सी.आर. दास, ठीक है, बी.सी. पाल, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। देखो यहाँ पर सही विकल्प है कौन? मोतीलाल नेहरू सही है यही, ठीक है। तो सितंबर 1920 में हुए कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 1920 में होने वाले चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया था। गांधी जी के क्रमिक अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, और खुद गांधी जी द्वारा पेश किए गए इन प्रस्ताव की मांगे सिर्फ 3 थी। कौन? खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए, ठीक है, और पंजाब के साथ की गई भूल सुधारी जाए, स्वराज स्थापित कराया जाए। यही इनकी 3 मांगे थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? देखो यहाँ पर, तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने जो है बाल गंगाधर तिलक साहब की अर्थी उठाई थी? देखो यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 विकल्प है। कौन है? शौकत अली, ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, M.A. अंसारी। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, शौकत अली। देखो यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो सही विकल्प है भैया बी, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब जला दिया गया। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा, जबकि गांधी जी ने इसे जो है सर्वोत्तम उपाय बताया। सुभाष चंद्र बोस एवं चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों के जलाए जाने के गांधी जी के विचार के पक्ष में थे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके जो है तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई थी? फिराक गोरखपुरी ने, बाबा राघवदास ने, विश्वनाथ मुखर्जी ने, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है यहाँ पर डी, क्या है? डी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। देखो, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, ठीक है, और इस तिथि को संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से है, जो कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने जाने के कारण तो नाराज भीड़ ने थाने में आग लगा दी, और जिससे 23 सिपाहियों की जलकर मृत्यु हो गई। अब दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार द्वारा महात्मा गांधी को इस घटना की सूचना दी थी, ठीक है, और इससे क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भैया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था मजदूरों से, किसानों से, छात्रों से, मुसलमानों से। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, किसानों से, ठीक है, किसानों से। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। 1946 ईस्वी का यह सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे, ठीक है। इस आंदोलन में किसानों ने ऐलान किया कि अब वे उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे और उपज उनके
खमारों में रहेगी। ठीक है, कहाँ रहेगी? खमारों में रहेगी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो आपको बताना है मित्र, सही विकल्प क्या है? विट्ठल भाई पटेल। क्या सही विकल्प है? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने और इनका जन्म 27 सितंबर 1873 ईस्वी में गुजरात के नडियाद, क्या नाम है? नडियाद, जो कि खेड़ा जिला गुजरात, जो कि उस समय जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना में इन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्हें स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, विधानवेत्ता के साथ ही लौह पुरुष, जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बड़े भाई के रूप में भी जानते हैं। किसको? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बड़े भाई थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था क्या? सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। तो आपको बताना मित्र अगला जो है क्या है इसका सही विकल्प? सही है, डोमिनियन स्टेट्स से। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट्स से था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? शिलांग, रंगून, मद्रास और ग्वालियर। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। साइमन कमीशन द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि के दौरान भारत में रहा। इस दौरान उसे लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में बैठकें की, लेकिन ग्वालियर में नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन और लॉर्ड इरविन। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है इतने, आपको बताना है सही विकल्प क्या है। यहाँ पर सही विकल्प है लॉर्ड इरविन। ठीक है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और इसे व्हाइट मैन यानी श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस कमीशन का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिया जाए तो उसका स्वरूप क्या हो। ठीक है, साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस सुझाव के लिए लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर एम.ए. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.के. गांधी। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर बी, यानी यहाँ पर डॉक्टर एम.के. अंसारी। 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था। ठीक है, और 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के बाद देश में बहुत राजनीतिक अशांति थी। इसी बीच कांग्रेस बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को संविधान बनाने की चुनौती दी थी। ठीक है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगला क्वेश्चन। लाला लाजपत राय निम्न में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घायल हुए जो घातक रूप से घायल हो गए? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। तो बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध में। ठीक है, साइमन कमीशन जो कि 1927-28 का विरोध करते समय लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिनके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। यही इनके विरोध का कारण था कि भाई आए हो हमारे यहाँ कानून बनाने और हमारे लिए कानून बनाना है और आप अंग्रेजों से जो है कमीशन में रखे हो, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर लाठीचार्ज किए और इनको बहुत पीटा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा यह तो असफलता को स्वीकार करना है? क्या कहा था? यह तो असफलता को स्वीकार करना। असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ये पहला वाला, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत उपाधियों तथा अनैतिक पदों का परित्याग करना, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी आंदोलनों का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का परित्याग, स्वदेशी रूप वस्तु के व्यवहार का कार्यक्रम बनाया गया। ठीक है, अगर 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा हत्याकांड से विचलित होकर के
गांधी जी ने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह तो असफलता को स्वीकारना है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, यहाँ पर सेकंड लास्ट है। देखो, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, राउलेट एक्ट। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है मित्र। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, नमक कानून। क्या है? नमक कानून। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को क्या किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। ठीक है, आंदोलन के उत्तरदायी कारणों का वर्णन अगर हम करें तो उसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता एकदम त्रस्त थी। दूसरा था राउलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ का आरोपण तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं के विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य रवैयों का उजागर होना था। ठीक है, अगर हम बात करें 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से जनता को राहत ना पहुंचाना। ठीक है, खिलाफत के प्रश्न में ने जो है मौलिक राष्ट्रवादी रुझान की उदय की प्रक्रिया को मुस्लिम जनमानस में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का जागृत कर दिया और इस प्रकार नमक कानून इस आंदोलन के कारणों में शामिल नहीं था। गांधी जी ने 1930 में नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? बेब मिलर, लुइस फिशर, जोहान्स बेरिक्स और हीथ काल्स। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही है बेब मिलर। देखो 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में बेब मिलर अमेरिकी पत्रकार के साथ रहकर पूरा विवरण दिया था। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को अध्ययन किया और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन टॉपिक से संबंधित उनको कवर किया। उम्मीद करते हैं आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे होंगे और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल ना भूलें भैया। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।